बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार तंदूरी चिकन मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आज की इस रेसिपी को देखने के बाद आपको तंदूरी चिकन मसाला बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल जब गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास 300 ग्राम चिकन का पीस है। ये थोड़े बड़े पीस हैं, आप छोटे पीस भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करना है। जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता उस वक्त तक हमें चिकन को फ्राई करना है। यहाँ पर चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी और चिकन को थोड़ा सा साइड पे करके लहसुन और अदरक को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और चिकन जो है वो थोड़ा सा और हमारा गोल्डन हो जाए। और फिर हम इसको चिकन को लहसुन और अदरक के साथ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और इसके ऊपर देखिए चिकन की कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तंदूरी चिकन मसाला बनाना बहुत ही आसान है। ये घर के बेसिक मसालों से ही हम इसको बना सकते हैं और ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। और जब चिकन गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है और मैंने इसको फ्राई नहीं किया, मैंने कच्चा प्याज काट कर इसको ग्राइंड कर लिया है। और हम चिकन के साथ प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो सके। प्याज, लहसुन, अदरक और चिकन को हमें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। प्याज जो है उसमें जो पानी है उसी में ही हमने इसको भूनना है। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं प्याज को चिकन के साथ पकते हुए। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही की ली है, उसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और चूल्हा जो है बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर कर दिया है। दही को हमेशा लो फ्लेम पर करके ही डालें, नहीं तो आप चूल्हा बंद कर लें थोड़ी देर के लिए और फिर आप दही को डालें और चिकन में अच्छे से मिक्स करें। और यहाँ पर मैंने भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड किया है और फिर मैंने 1 टीस्पून ही इसमें नमक का ऐड किया है और 1/4 टीस्पून जायफल और जवित्री का पाउडर ऐड किया है। जायफल और जवित्री हम साबुत नहीं ऐड करते क्योंकि उसका वो वाला टेस्ट नहीं आता जो पाउडर में होता है। मैंने इसको पीस कर रखा हुआ है, इसलिए 1/4 टीस्पून ये जाएगा और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ऐड कर लेंगे। ये बनाना बहुत आसान है, सिर्फ इसमें थोड़े से घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जाएंगे और ये मज़ेदार सा तंदूरी मसाला चिकन बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें लो फ्लेम पर ही दही में चिकन को गलाना है और हम इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही रखेंगे। उस वक्त तक चिकन भी गल जाएगा और जो हमारा दही है उसका भी बहुत अच्छा सा मसाला बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने ढक्कन लगाकर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है दम वाले फ्लेम पर। यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और देखें कि हमारा जो चिकन है वो गल चुका है और मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और हमें फिर पता चल सके कि हमारा चिकन टेंडर हो चुका है और अच्छी तरह से भुन चुका है। हमने फिर से ढक्कन लगाकर इसको 2 से 4 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और हमारा चिकन बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको मज़ीद भूनते हुए और देखेंगे यहाँ पर जो काफ़ी हद तक दही का पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें लेमन के स्लाइस डालेंगे। मैंने 1 लेमन लिया और उसको स्लाइस करके डाल लिया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने लंबाई में काट लिया है और वो भी हम ऐड कर देंगे। और 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्चों का ऐड करेंगे। पहले हम इसको भून लेंगे मज़ीद थोड़ा सा। अगर हम अभी से काली मिर्च ऐड करेंगे तो जो हमारा तंदूरी चिकन मसाला है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा। हमेशा आप जब भी काली मिर्चें डालें वो आप लास्ट पे ही डालें। और यहाँ पर मैंने लास्ट पे 1 टीस्पून काली मिर्चों का ऐड किया था और साथ में ही सब्ज़ धनिया ऐड करके तंदूरी चिकन मसाला हमारा डन हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप भी इसको बनाएं, एंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको इतना इजी वे में मैंने तंदूरी चिकन मसाला बनाना बताया है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।